जय हिंद फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। आज एक छोटी सी स्टोरी है कि जब 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 हाथी छोटा था तब उसके पाँव में एक जंजीर बांधी गई और बड़ा होने पर भी उसे हमेशा लगता था कि शायद ही जंजीर में मेरे पाँव की किस्मत है ना, मेरी किस्मत है ये जंजीर और शायद मुझे इसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताना है। ऐसे ही हम भी सोच लेते है ना, अपनी कैपेबिलिटी, अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमताओं को छोड़कर हम ये सोच लेते हैं कि शायद जो हो रहा है वो हमारी किस्मत है, हमारा नसीब है ना। हम ये भूल जाते हैं कि हम इन परिस्थितियों से कुछ ज़्यादा है। ये परिस्थितियाँ हमसे है, हम इन परिस्थितियों से नहीं। आप हैं तब ये सब तब ये सब है, तब ये सारा ये सारा कुछ है जो आपके साथ हो रहा है। ये सब कुछ है जो आपको लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है या नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ आपके होने पर है। तो आप इन सब से ऊपर है ना। तो जंजीर को छोटा और अपने आप को बड़ा मानिए, है ना। और शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। आज क्या पढ़ने वाले हम? नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व या यहाँ पढ़ रहे थे अपन, है ना। थोड़ा पढ़ा अपन आज थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे कि एक संघीय सरकार की क्या विशेषता होती है। संघीय सरकार यानी हमारी सरकार, जैसे कि हमारी सरकार भारत की सरकार, क्या क्या विशेषता हो सकती है एक संघीय सरकार की? क्या आपको क्या लगता है क्या विशेषता होनी चाहिए, या क्या विशेषता आपने देखी, आपने समझी, आपने जानी, आपने जानी, आपने ऑब्जर्व करी भारत की सरकार की? भैया भले ही आप कहीं भी स्टैंड करते हैं, लेकिन आपने महसूस करा है सब कुछ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, बहुत कम परसेंटेज में। भले ही आप बड़े शहर में रहते हैं, भले ही आप छोटे गाँव में रहते हैं, लेकिन हो सकता है किसी शहर में रहने वाले ने 80% इस माहौल को देखा हो तो आपने 0.8% देखा हो, है ना। क्योंकि कितना भी दूर हो, अगर आप देखो, आप कोई काम कर सकते हैं, कोई काम आपको लगता है आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको लगता है, इसमें भी कुछ पॉजिटिव, मतलब आपको लगता है, कुछ लगता है, तभी तो उसमें नहीं आएगा, है ना। तो वो बहुत दूर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो है नहीं, है ना। हम नहीं देख पा रहे तो ऐसा नहीं मान लेना, ऐसा नहीं समझ लेना कि नहीं है ना। बहुत दूर कहीं बहुत दूर है। अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, मतलब आप उससे इम्पेक्टेड हैं बहुत दूर। देखो बातें थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन रियलिटी है। थोड़ा और आप डेप्थ में जाएंगे तो, है ना। आप सब इस पृथ्वी पर रहते हैं, है ना। टेक्निकली ये बातें सही साबित कर देना कोई, तभी हम मानने को तैयार होते हैं। आप सब पृथ्वी पर, सब इस प्लेनेट पर रह रहे हैं। इस प्लेनेट पे जो भी हो रहा है आप उससे इम्पेक्टेड हैं, क्योंकि ये पृथ्वी सबसे कनेक्टेड है। ये पृथ्वी इम्पेक्टेड हो रही, मतलब आप इम्पेक्टेड हो रहे। पृथ्वी एक है ना। तो इससे जो भी हो रहा है, एक हल्की सी वाइब इसके भीतर जा रही है। मतलब कुछ भी होता है तो कुछ तो उसका आउटपुट निकलता ही है। और आप सब इससे कनेक्टेड है, तो आप सब पे इम्पैक्ट करता है। सब चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब है ना। तो आप सब कुछ जानते हैं, है ना। बस तराशने की ज़रूरत है, आपके अंदर से खोजने की ज़रूरत है ना। तो क्या भारत की संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है? क्या विशेषता हो सकती है सरकार की? राजनीतिक एकरूपता। अगर कोई पार्टी है, अगर मोदी सरकार की पार्टी है, तो उनके विचारों में एकरूपता होगी। अगर मोदी जी परंपरागत सोच को मानते हैं तो उनकी पार्टी के नेता भी इसी तरीके के होंगे, तभी तो वो मोदी जी को चुनेंगे, है ना। तभी तो वो पीएम
पीएम चुन पाएंगे अपने में से किसी एक को, क्योंकि उन सबका मत है। दोहरी सदस्यता, एक ही सदस्य सांसद भी हो सकता है और विधायक भी हो सकता है, क्योंकि वो राज्यों से चुनकर आया है और राज्य के लोगों ने उन्हें चुना है, और तब वो वहाँ के विधायक थे और वो विधायक अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, तो सांसद हो गए। ठीक है, ऐसा दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता होगी ही, है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो नहीं जा सकता संसद में, हर एक व्यक्ति तो सांसद नहीं बन सकता, तो कुछ व्यक्तियों को चुनना होगा। तो जैसे ही चुनाव हो जाता है तो वो एक सदस्यता हासिल कर ले, दोहरी सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व तो पीएम का नेतृत्व एक लीडर होता है ना। निचले सदन का विघटन, यानी सदन के निचले सदन को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। अच्छा, लोकसभा जिससे पीएम है वो, मतलब पीएम चाहे तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी सदन का विघटन करवा सकता है। इसका तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। इसका तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी कौन, पीएम, है ना, कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। तभी तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा कि वो चाहे तो लोकसभा को भंग भी कर सकता है ना, समयकाल पूरा होने से। गोपनीयता, मंत्री गोपनीयता की जमानत का काम करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों, निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते अपना कार्य ग्रहण करें। हालांकि आरटी का राइट है हमको, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन है प्राप्त है हमको। गोपनीयता की शपथ लेते हैं, मंत्री को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। लेकिन देखो, कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा रहेगा, हमेशा, है ना। एक तरफ गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और एक तरफ हमें आरटी देते हैं, है ना। कुछ एक्सेप्शन बन जाते हैं। जब भी कोई सिद्धांत बनता है, नियम बनता है, तो हमेशा एक्सेप्शन उसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, बस हम ये मान के चलते हैं कि इस नियम में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं है, इस वजह से ही नियम है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की क्या विशेषता हो सकती है? अगर राष्ट्रपति शासन लगाता है तो क्या क्या काम वो कर सकता है? राष्ट्रपति क्या क्या काम कर सकता है? राष्ट्रपति क्या क्या विशेषता हो सकती है राष्ट्रपति शासन की? जब राष्ट्रपति शासन लगाता है तो देश में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, देखते हैं ना, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। शक्ति को विभाजन के दौरान राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार और सरकार की विधायी कार्यकारिणी न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित कर विकसित किया गया। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता और कांग्रेस का निचला सदन। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के कांग्रेस के प्रतिद्वंदी नहीं होते और न तो कांग्रेस का सदस्य ग्रहण करते हो, नहीं सदन बात करते। राष्ट्रपति कैबिनेट जो एक कैबिनेट की चयन की सहायता से शासन चलाता है, केवल ब्राह्मण जाति का ही होती है, उसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं, उसका चयन नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये केवल उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के निर्वाचित किए जाते हैं। कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता और अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का मुख्य होता है। एक राज्य के प्रमुख होने के नाते उससे राष्ट्र की स्थिति होती है और वह एक सरकार का मुख्य होने के नाते सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है।